बच्चों, संस्कृत के इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पाठ 3 डिजि भारतम अभ्यास पुस्तिका का तीसरा पाठ जो है उसके प्रश्नों को पूरा करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ के कुछ प्रश्नों को पूरा किया था, जिसमें कि बहुविकल्पी प्रश्न भी हम लोगों ने किया था। और आज हम लोग इस तीसरे पाठ डिजि भारतम के शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका संस्कृत की निकाल लेंगे। कक्षा 8 के लिए जो अभ्यास पुस्तिका है रुचिरा की, और उसमें हम लोग निकालेंगे पेज नंबर 17। और पेज नंबर 17 पर पाठ 3 का प्रश्न संख्या है 7, जिसमें लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, जिसका अर्थ होता है पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर देना है। इससे पहले वाले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 6 में विकल्प दिया हुआ था और उसमें जो है सही विकल्प चुनकर उत्तर देना था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। और सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न समझेंगे कि इसमें क्या लिखा है। तो पहले प्रश्न में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये पाठ पर ही आधारित प्रश्न है। तो वयम, वयम मतलब हम लोग, एकमात्रेण, एकमात्रेण मतलब एकमात्र, केन यंत्रेण, केवल एक, केन यंत्रेण मतलब किस यंत्र से, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, साधयितुम पूरा करने में, समर्थाः भविष्यामः समर्थ होंगे। मतलब कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके किसी एक यंत्र से, किसी एक से जो है हम लोग सारे काम कर सकेंगे। तो यहाँ पर वयम एकमात्रेण, केवल एक, चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल फ़ोन, चल दूरभाष यंत्रेण उसको कहते हैं, से सर्वाणि कार्याणि, सर्वाणि कार्याणि मतलब सभी कार्य, साधयितुम, यहाँ पे साधयितुम में अगला पद जो है वो व्यंजन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बिंदु लगाएंगे, म लिख के हलंत नहीं लगाएंगे। तो साधयितुम समर्थाः भविष्यामः, पूरा करने में, समर्थाः मतलब समर्थ, भविष्यामः मतलब होंगे। तो ये इसका उत्तर है, चल दूरभाष यंत्रेण, केवल एकमात्र यंत्र, मोबाइल फ़ोन, चल दूरभाष यंत्रेण से सभी कार्य, समर्थ यानी कि संभव, भविष्यामः मतलब होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे ख वाला प्रश्न देखेंगे। और ख वाले प्रश्न में हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। अधुना, अधुना मतलब अब, वर्तमान समय में, अब। यात्रार्थम, यात्रार्थम का मतलब है यात्रा करने के लिए। कस्य मतलब किसकी, आवश्यकता, अनिवार्या नास्ति, अनिवार्या यानी अनिवार्य, ज़रूरी, नास्ति मतलब नहीं है। तो यहाँ पर रेल, अधुना यात्रार्थम, आज जो है हवाई जहाज़ से या ट्रेन से, रेल से यात्रा करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, रेल यान यात्रा पत्र से। अधुना यात्रार्थम, यहाँ पे 7वें के ख का उत्तर दिया हुआ है, ये क का उत्तर यहाँ पे लिखे हैं और ख के उत्तर में लिखा हुआ है अधुना यात्रार्थम, अब यात्रा के लिए, रेल यान यात्रा पत्र से, रेल यान यात्रा पत्र की, और वायुयान यात्रा पत्र से, और वायुयान यात्रा पत्र से आवश्यकता, अनिवार्यता नास्ति, इसकी आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से इसका उत्तर यहाँ पे ये पूरा हुआ है। और इसमें बच्चे जो है यहाँ पे ये भी अगर लिख लेते हैं तो अपने से वो उत्तर बना सकते हैं, रेल यान यात्रा पत्र से और वायुयान यात्रा पत्र से। अगर ये इतना मालूम रहेगा तो वो प्रश्न में दिए गए, जो प्रश्न में दिया गया है उससे वो वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है कि यात्रा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। और अब है यहाँ पे ग,
और ग में लिखा हुआ है कि अधुना कौ रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। अधुना मतलब अब, जो वर्तमान समय में है, इस समय। कौ मतलब कौन, यहाँ पे दो के लिए पुल्लिंग में कौ का प्रयोग होता है। कौन दो। रूप्यकाणाम, कह एक वचन में प्रयोग होता है और कौ द्विवचन में और के बहुवचन में प्रयोग होता है पुल्लिंग में। तो यहाँ पे अधुना कौ रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। आज कौन दो रूप्यकाणाम, रुपयों का, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। रूप्यकाणाम, रुपयों का, स्थानम स्थान, गृहीतवन्तौ ग्रहण कर लिए हैं। यानी कि कौन दो चीज़ें रुपए का स्थान ले लिए हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, अधुना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड च। उत्तर बनाने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर बनाने के लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अगर ये मालूम रहेगा तो प्रश्न देखकर, प्रश्न पढ़कर उत्तर बनाया जा सकता है। अधुना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड च रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। ये दोनों चीज़ें जो है रुपए का स्थान ले लिए हैं। गृहीतवन्तौ मतलब ले लिए हैं। और अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है यहाँ घ वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। और घ वाले प्रश्न में कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण किम प्रारब्धम। कर्गदस्य कहते हैं कागज के, लेखन्याः च और लेखन के, आविष्कारेण आविष्कार से, कागज पर लिखने के आविष्कारेण आविष्कार से किम प्रारब्धम क्या प्रारंभ हुआ। यानी कि कागज के लेखन से, कागज से और लेखन से जो है जब लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ तो आविष्कारेण किम प्रारब्धम, इसके आविष्कार होने से क्या शुरू हुआ। तो यहाँ पे कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से लेखनी और कागज के आविष्कार होने से जो है कागज के ऊपर लिखना प्रारब्धम मतलब प्रारंभ हुआ। और अब आगे प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षाणाम कर्तने पेड़ों का काटना, कथम, कथम मतलब कैसे, न्यूनता भविष्यति, न्यून का मतलब होता है कम होना और यहाँ पे अधिक का अर्थ होता है अधिक और न्यून का अर्थ होता है कम। तो कथम मतलब कैसे, न्यूनता भविष्यति, न्यूनता मतलब कम, भविष्यति मतलब होगी। पेड़ों के काटने को कैसे रोका जा सकता है। जब कागज़ का प्रयोग इतना ज़्यादा हो रहा है तो पेड़ों को काटा ही जाएगा। तो पेड़ों को काटने को कैसे कम कर सकते हैं। बंद तो पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी आवश्यकता हमेशा रहेगी, इसलिए इसे कम कैसे कर सकते हैं ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे वृक्षाणाम कर्तने कथम न्यूनता भविष्यति। तो वृक्षाणाम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिकाधिक, अधिकाधिक में अधिक और अधिक अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा, संगणकस्य कंप्यूटर का, अधिकाधिक अधिक से अधिक, प्रयोगेण प्रयोग करके, वृक्षाणाम कर्तने पेड़ों का काटने को, न्यूनता भविष्यति पेड़ों का काटना न्यूनता भविष्यति यानी कि कम किया जा सकता है। तो कम हो जाएगा अगर हम संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण, अगर हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करें तो पेड़ों का काटना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न ये दिया हुआ है और च में दिया है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले यानी कि प्राचीन काल में विद्या ज्ञान कथम गृह्यते स्म कैसे ग्रहण किया जाता था, कैसे प्राप्त किया जा सकता था। तो प्राचीन काले विद्या
श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा से। और यही एक पद है जो याद रखना है, श्रुति परंपरा यानी कि सुनकर सीखना, सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। श्रुति मतलब सुनना होता है और उसकी जो परंपरा है उसी से जो है वो ज्ञान ग्रहण किया जाता था। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा से ग्रहण किया जाता था। और ये प्रश्न सभी यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके बाद हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रदत्त पदानाम, प्रदत्त पदानाम यानी कि दिए गए पदानाम पदों का पर्याय पदानी, पर्यायवाची पद पाठात चिनोत, पाठ से चुनो। यानी कि इसका जो पर्यायवाची लिखेंगे वो पाठ से होना चाहिए। तो इसमें दिए गए पदों के पर्याय पद पाठ में से चुनकर लिखो। तो ये प्रश्न है और इसमें एक तरफ पदानी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ पर्याय पदानी लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8वें प्रश्न का उत्तर, और इसमें हम लोग पर्यायवाची पद लिखेंगे। और पर्यायवाची पद में सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है संसारे। तो पहले ही वाक्य में पाठ में विश्व पद का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 8 करेंगे और उत्तर 8 में क में आ जाएगा संसारे दिया हुआ है, तो इसका विलोम पर्यायवाची हो जाएगा विश्व। तो इसमें विश्व हो जाएगा। और ख में दिया है समय, समय का हो जाएगा काले, वर्तमान काले वहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो समय का काले। आरब्धम, आरब्धम यानी कि आरंभ करना, प्रारब्धम प्रारंभ करना। और घ है तरवह, तरु पद है, तरु का अर्थ होता है पेड़, और यहाँ पे पेड़ के लिए वृक्ष पद का आया है और तरवह बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे तरवह का वृक्षा हो जाएगा। और अल्पता, अल्प मतलब थोड़ा होता है, और यहाँ पे इसका पर्यायवाची पद हो जाएगा न्यूनता। तो न्यूनता यहाँ पे पर्यायवाची पद हो जाएगा, अल्पता का न्यूनता। च है सुखम, तो सुखम यानी कि आनंदम, आनंदम, आनंदम पद हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से ये 8वां प्रश्न जो है वो पर्यायवाची पद है, ये पूरा पर्यायवाची लिखा गया है और यहाँ नंबर डाल के लिखा गया है। जो पद दिया गया है उसी के सामने खाली जगह में इसे लिखना है। और पर्याय पदानी यहाँ वहाँ पर शीर्षक भी लिखा हुआ है, तो उसी के नीचे इसे लिखना है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 9वां प्रश्न, जिसमें लिखा है कि संस्कृतेन अनुद्यतान, संस्कृतेन अनुद्यताम, संस्कृत में अनुवाद करो। इसे संस्कृत में लिखना है और ये सभी वाक्य जो है पाठ में प्रयोग हुए हैं और उसी से यहाँ पे ये वाक्य दिया गया है। तो इससे सभी बच्चे अपने से भी कर सकते हैं और यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। तो इसमें आज का युग वैज्ञानिक युग है, वर्तमान युग वैज्ञानिक युग वर्तते, अस्ति भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं उत्तर 9, और ये सभी लिख लेंगे इसको देख के। और उत्तर 9 में हम लोग क में लिखेंगे। यहाँ पे पहला हम लोग वाक्य बनाएंगे, वर्तमान युग वैज्ञानिक युग
नास्ति। इसको बहुत ही सरल शब्दों में बनाना है। आजकल डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, तो ये भी वर्णन आया है पाठ में। तो आजकल यानी अद्यत्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। अद्यत्वे डिजिटल इंडिया, यहाँ पे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। और अब सभी कार्य कंप्यूटर की सहायता से होते हैं। अधुना सर्वाणि कार्याणि यहाँ पे कंप्यूटर से तो यानी संगणक यंत्रस्य सहायतया इसमें दिया है सहायता से होते हैं, तो होते हैं के लिए भवन्ति कर देंगे। और यहाँ पे सहायतया सहायता से तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, होते हैं। और अब है यहाँ पे कंप्यूटर के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित होगा, तो होगा के लिए भविष्यति का प्रयोग करेंगे। और कंप्यूटर के प्रयोग से संगणकस्य प्रयोगेण, तो यहाँ पे संगणकस्य प्रयोगेण यानी कि कंप्यूटर के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित होगा। पर्यावरणस्य रक्षां भविष्यति, होगी के लिए ऋट लकार का प्रयोग करेंगे, भविष्यति। और अब है यहाँ पे अब वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। अभी ये प्रश्न में भी पूछा गया था, यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न आया था कि अधुना यात्रार्थम रूप्यकाणां स्थानं कौ गृहीतवन्तौ। तो यहाँ पे अधुना वस्तु क्रयार्थम, अब वस्तुएं खरीदने के लिए, वस्तु क्रयार्थम, क्रयार्थम मतलब वस्तुएं खरीदने के लिए, रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है, न अस्ति भी लिखा जा सकता है और एक साथ भी यहाँ पे संधि करके लिखा जा सकता है। और अब है हम क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड से सभी विनिमय कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड माध्यम से, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे हम है तो वयम, यहाँ पे वयम आ जाएगा। वयम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पहले क्रेडिट कार्ड लिखा है, दूसरा इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देना है, दोनों को डेबिट कार्ड माध्यमेन यानी कि माध्यम से, सर्वाणी विनिमय यानी कि खरीदारी, विनिमयम यहाँ पे विनिमय होगा, विनिमयम कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं, कर्तुम
शक्यते। यहाँ पे वयम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड माध्यमेन सर्वाणि विनिमयं कर्तुं शक्यते। तो अब हम लोग यहाँ पे ये पूरा 9वां प्रश्न पाठ 3 का पूरा हो गया है और इसे बच्चे अपने से भी कर सकते हैं और पुस्तक में इसे पूरा करना है। इसको भरने के बाद फिर हम लोग चौथा पाठ शुरू करेंगे, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो यहाँ पे हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूरा करने के बाद सभी बच्चे चौथा पाठ निकाल लेंगे, पाठ 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अगले ही पेज पे लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे पाठ 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम। और सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। इसका पहला प्रश्न है यहाँ पे, चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये इसका नाम है, हमेशा कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम। और इसका हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे क्या दिया हुआ है और उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है कि संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो। और संधि विच्छेद का अर्थ होता है जो दो पद, दो या दो से अधिक पद जो जुड़े होते हैं उनको अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है और पदों को जोड़ना संधि कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो क में दिया हुआ है पद, पहला है संधि विच्छेद करो और इसमें पहला पद दिया हुआ है सदैव। और सदैव का अर्थ होता है हमेशा ही। तो सदैव यहाँ पे हमेशा ही इसका अर्थ है, सदा और एव इसमें है। सदा मतलब हमेशा, एव मतलब ही। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सदा और एव। जो खाली जगह बना हुआ है, पहले जगह पे सदा और दूसरी जगह पे लिखना है एव। तो दोनों में जब संधि होगी तो सदैव पद बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले का संधि किए सदा एव, और ये पाठ में भी पढ़ाते समय बताया गया है। और इसमें अब हम लोग ख वाला देखेंगे, विनैव। विनैव यानी कि बिना ही। तो इसमें पहला पद विना और दूसरा पद एव है। विना का आ और एव का ए, इन दोनों में संधि होने से ए हो गया है, विनैव बन गया है। लेकिन जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो विना और एव बनेगा, विना एव। ये ए जो है वो ए होके विनैव बन जाता है संधि होने पर। और अब है ग, इसमें है नगारोहणम। यहाँ पे नगारोहणम, नग और आरोहणम। तो ग और आ मिलकर यहाँ पे आ हो गया है संधि होने से। तो नग आरोहणम, नगारोहणम बन गया है, नग आरोहणम। तो यहाँ पे नग में हमेशा संधि होती है, पहले पद के अंतिम स्वर और व्यंजन जो भी होते हैं और दूसरे पद के पहले स्वर और व्यंजन में। तो यहाँ पे ये स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का प्रयोग है। तो इसमें आ और ए मिलकर ए हो गया है, इसमें आ और ए मिलकर ए हो गया है, इसमें अ और आ मिलकर आ हो गया है। तो ये संधि के नियम से परिवर्तन हुआ है। और अब है यद्यपि। यदि और अपि, यहाँ पे ई का य हो गया है, यदि का ई जो है स्वर और अपि का अ, तो ई का य हो गया है, यदि अपि। और यही ई य बन के यद्यपि बन गया है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ये पांचवा, यहाँ पे दिया हुआ है तथा अनुरक्तिम।
यहाँ पे तथा और अनुरक्तिम है। जब इन दोनों में संधि होती है तो अ जो है वो यहाँ पर अ का जो है रूप बदल जाता है और यहाँ पे अनुरक्तिम बन जाता है, तथा अनुरक्तिम। तो इस तरह से इनका संधि विच्छेद हुआ दिए गए पदों का। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न समास विग्रह दिया है। तो समास विग्रह जो है पाठ्यक्रम में नहीं होने से इसको हम लोग समास विग्रह वाला प्रश्न नहीं करेंगे अभी। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में हम लोग धातु रूपाणाम लकार पुरुष वचनादि परिचयम दत्त। इसमें लिखा है धातु रूपाणाम, धातु रूपों के लकार पुरुष और वचन का परिचय दो। अर्थात यहाँ पे जो है धातु रूप को देखकर यहाँ पे जो पद दिया गया है उसे देखकर बताना है कि इसमें कौन सी मूल धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे क वाला जो दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग शीर्षक लिख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर तीन में सबसे पहले धातु लकार पुरुष और वचन, धातु लकार पुरुष और वचन, ये यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क में दिया हुआ है चल। चल धातु में यहाँ पे मूल शब्द है चल। चल का अर्थ होता है चलना। और लकार है ये लोट लकार है, मध्यम पुरुष का है ये लोट लकार, और मध्यम पुरुष एक वचन है और एक वचन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और ख में जो है यहाँ पे निधेय ही है। इसमें ने उपसर्ग धा जो है वो मूल धातु है। तो यहाँ पे नी प्लस धा कर सकते हैं। नी जो है वो उपसर्ग है और धा मूल धातु है। और इसमें भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। मध्यम पुरुष और एक वचन। और इसके बाद जही ही, यहाँ पे हा का प्रयोग है, मूल धातु छोड़ना जिसका अर्थ होता है। और इसमें भी जही ही जो है वो इसमें हा जो है वो मूल धातु है और मध्यम पुरुष एक वचन। और अब है इसमें भज। भज इसमें मूल धातु है भज। भज मूल धातु है, इसमें हल लगा है। और ये भी लोट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन है इसमें। मध्यम पुरुष एक वचन। पुरुष शब्द जो है वो सभी के साथ जोड़ देना है। और विधेयी, और अंग है विधेयी, और इसका अर्थ है रखना। और ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है। और अब है कुरु। यहाँ पे कुरु मतलब करो। क्री है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष और एक वचन। इसमें सभी के आगे पुरुष जोड़ लेना है। और मध्यम पुरुष तभी ये पूरा होगा। और इसके आगे लकारः लिखा हुआ है तो लोट लकारः, उत्तर लिखते समय पूरा लिखना है लोट लकारः, और ये मूल धातु है। तो आज हम लोगों ने पाठ 4 चतुर्थः पाठः
सदैव पुरतो निधेहि चरणम का हम लोगों ने 2 प्रश्न किया है और इसमें हम लोगों ने पहला और तीसरा प्रश्न किया है और इसके बाद का चौथा प्रश्न। और इसमें चौथे प्रश्न में विकल्प दिया हुआ है भावार्थ का, शब्दार्थ का नहीं, भावार्थ का विकल्प देखकर सही विकल्प चुनना है और अन्वय करना है श्लोकों का और पर्यायवाची पद है और संस्कृत में अनुवाद करो है। तो आज हम लोग इस पाठ में इतना ही करेंगे और हम लोगों ने पाठ 3 पूरा किया और चौथे पाठ से ये 2 प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया है और इसके बाद वाले प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये सभी आज जितने भी प्रश्न कराए गए हैं इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे और इसके आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।